हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डर्स मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल या हम कहें कार्डर्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल, जो पार्ट 2 को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से पार्ट 1 में निकोलस कार्डर इन्होंने केन्स का जो यहाँ पे लीनियर सेविंग और लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को या हम कहें एनालाइज को यहाँ पे इग्नोर करते हुए उन्होंने नॉन लीनियर सेविंग और नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को यहाँ पे ऐड करते हुए बिजनेस साइकिल के अंदर होने वाले फ्लक्चुएशन को या हम कहें इकोनॉमिक एक्टिविटी को उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्राइब करने की कोशिश उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर की है। उसी के साथ कार्डर अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉसेस ऑफ द बिजनेस साइकिल, और जो उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम डिपेंड ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इनको ही फोकस करते हुए दिखाई दिया। और उसी के साथ उन्होंने स्टॉक ऑफ कैपिटल को इम्पोर्टेंट रोल अपने इस कॉन्सेप्ट में मानते हैं, और जो बेस करती है जो ये थ्योरी केन्स की सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालाइज पे ही बेस करती है, बट उन्होंने नॉन लीनियर इस कॉन्सेप्ट को लेके ही ये थ्योरी 1940 में यहाँ पे डेवलप की थी। और उसी के साथ उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन है इसको टोटली यहाँ पे उन्होंने इग्नोर ही किया हुआ दिखाई देता है। पार्ट 2 के अंदर हमने देखा था इंट्रोडक्शन, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसी के साथ उन्होंने कार्डर सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं ये भी हमने देखा। उसी के साथ हमने देखे कार्डर्स नॉन लीनियर सेविंग और नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो सिंगल कर्व था ये किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करता है, उसका क्या मीनिंग है। और लास्ट हमने देखा था पार्ट 1 में अजम्पशन, किस तरह से उस पॉइंट पे ही या हम कहीं कुछ बेस पे ही यहाँ पे अजम्पशन पे ये थ्योरी बेस करती है। इन 5 पॉइंट के साथ हमने पार्ट 1 क्लियर किया था। आज के इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कार्डर्स नॉन लीनियर सेविंग एंड नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो कंबाइनली दोनों कर्व एक दूसरे को किस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं और मार्केट के अंदर किस तरह से एक्टिविटी क्रिएट होती है, इसे भी हम देखेंगे। और उसी के साथ कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशंस और क्रिटिस, इन 4 पॉइंट के साथ ये पार्ट 2 हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो पॉइंट कहता है कि कार्डर्स नॉन लीनियर सेविंग एंड नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन जिसमें स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होती है। इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को लिया गया है। इस डायग्राम में हमें 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें ए, सी, बी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बट यहाँ पे सी जो है ये अनबैलेंस या हम कहें यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट करती है। तो स्टेबल यहाँ पे ए और बी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो सी यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होती है। तो मार्केट के अंदर 3 पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश हम करेंगे। इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे जो एस कर्व है और जो आई जो कर्व है, मीन्स यहाँ पे सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व, इन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हुए 3 स्टेजेस यहाँ पे हमें मिलते हैं, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज यहाँ पे ए, उसके बाद सी और उसके बाद बी। हमें 3 यहाँ पे स्टेजेस मिलने के साथ साथ हमें पता चलता है कि एस और आई जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है ये एक दूसरे को 3 कंडीशन या हम 3 स्टेजेस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें ए यहाँ पे स्टेबल है, सी यहाँ पे अनस्टेबल है और बी यहाँ पे स्टेबल कंडीशन को प्रेजेंट करता हुआ ये दिखाई देता है। और इन तीनों भी स्टेजेस के साथ साथ हमें दिखाई देता है कि किस तरह से इनकम यहाँ पे जनरेट तो होते हैं, बट यहाँ पे उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी यहाँ पे नज़र रखते हुए इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन को इकोनॉमी के अंदर कार्डर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए के साथ साथ। ए पॉइंट यहाँ पे अचीव करने से पहले हम देखें सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन दोनों की जो कर्व है या हम कहें उनकी पोजीशन किस तरह से है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है यहाँ पे सेविंग से, इसीलिए यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ पे स्टेबल पॉइंट बनता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर दैन सेविंग। तो इस सिचुएशन के साथ साथ हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन इस पॉइंट को ए यहाँ पे जनरेट करता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे हमारा जो इनकम है ये इनकम हमें वाई
1 इस कंडीशन को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। बट हम देखें इस ए कंडीशन में जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के बाद जब यहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ करने की कोशिश अगर करती है, तो ये ग्रोथ करने के साथ साथ जब यहाँ पे ए और सी के बीच में जब यहाँ पे ग्रोथ होने की, या हम कहें यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी, तो ए और सी के बीच में जहाँ पे कंडीशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर स्टेबल या हम कहें बैलेंस यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेके ही यहाँ पे फिर से ए कंडीशन पे ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब इंक्रीज करता हुआ ए और सी के बीच में जब यहाँ पे मार्केट की एक्टिविटी क्रिएट होगी, तो यहाँ पे उसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे सेविंग यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है। तो अगर सेविंग ज़्यादा है तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम, नेशनल इनकम कम होगा और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो यही सिचुएशन अगर इन्फ्लेशन को लेके जाके यहाँ पे क्रिएट करने वाली होगी, तो यहाँ पे देखेंगे कि इकोनॉमी यहाँ पे ए पॉइंट को यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को ही हासिल करने की कोशिश यहाँ पे इनकम Y1 की कंडीशन को बेस करती हुई फिर से बैकवर्ड ए पॉइंट को आती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम देखें ये जो इकोनॉमी एक्टिविटी क्रिएट हो रही है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही बेस करती हुई दिखाई देती है। तो अगर हम समझें कि अगर हमारी सिचुएशन Y2 इस इनकम पे है, जहाँ पे सी पॉइंट हमें इंडिकेट करता है, जहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो अगर देखें कि अगर सी पॉइंट से ऊपर जाता हुआ अगर इकोनॉमी एक्टिविटी क्रिएट होती है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो यहाँ पे एक्टिविटी क्रिएट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो लोगों के पास परचेसिंग पावर क्रिएट होती है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो नेशनल इनकम भी बढ़ता है। तो यहाँ पे जो एक लेवल है, जो यहाँ पे इनकम लेवल Y2 से Y3 तक ऊपर जाता हुआ सी से बी पॉइंट को अचीवमेंट करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे स्टेबल कंडीशन को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ बी पॉइंट एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई। इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश अगर और भी इजीली करें तो हमें यही पता चलता है कि निकोलस कार्डर ने इस डायग्राम के साथ हमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों मेथड को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के साथ साथ उन्होंने 3 पॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पे 2 स्टेबल और 1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पे अनस्टेबल यहाँ पे सी है और ए और बी यहाँ पे स्टेबल पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि अगर ए पॉइंट के साथ जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर ये ए और सी के बीच में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर क्रिएट होती है, तो इसका ये मीनिंग होता है कि यहाँ पे ए से ये ए पॉइंट के अगर आगे जाते हुआ यहाँ पे ए और सी के बीच में अगर कोई एक्टिविटी क्रिएट होगी, तो इसका ये मीनिंग होता है कि यहाँ पे सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर होता है और जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन और बढ़ेगी, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस, कई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होने के साथ साथ यहाँ पे उस इकोनॉमी को अगर स्टेबल करना है, तो वही कंडीशन को फिर बैकवर्ड लेते हुए यहाँ पे ए पॉइंट को इस कॉन्सेप्ट ए पॉइंट को यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को इस इकोनॉमी को लेके आना इम्पॉर्टेंट बनता है, जो स्टेबल कंडीशन ए पॉइंट को क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही है, जहाँ पे ए से आगे जाती हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी सी पॉइंट को जाएगी, तो यहाँ पे अनस्टेबल इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन क्रिएट होंगे। तो इसका यही मीनिंग है, अगर इकोनॉमी के अंदर Y1 से Y2 के बीच में अगर एक्टिविटी क्रिएट होगी, तो ये बैकवर्ड कंडीशन Y1 जहाँ पे इनकम ए पॉइंट को इंडिकेट करता हुआ वही स्टेबल कंडीशन में रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे जो सी और बी के बीच में अगर ये कंडीशन अगर क्रिएट होती है, तो यहाँ पे सी पॉइंट अगर हम मान लेते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम हमारा Y2 है, तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इनमें रिलेशनशिप यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा है और सेविंग कम है, तो इसी के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊपर जाती हुई या ग्रोथ करती हुई सी पॉइंट से बी तक जाती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे स्टेबल होगी वो बी पॉइंट को और हमारा इनकम बनेगा O Y3, क्योंकि
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है, तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के अंदर इस तरह से पॉजिटिवली होता है, जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लोगों इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ही यहाँ पे लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, और इसका इनडायरेक्टली रिजल्ट उस कंट्री की इकोनॉमिक या जीडीपी में ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे इन शॉर्टली हम देखें, सी से बी के बीच में अगर कोई एक्टिविटी क्रिएट होती है तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने का इंडिकेशन देता है, और वो डी पॉइंट को अचीवमेंट करने की कोशिश जो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट करती हुई अचीवमेंट करती है। बट इसके अपोजिट हम देखें, ए और सी के बीच में अगर कोई एक्टिविटी क्रिएट होती है तो वो बैकवर्ड कंडीशन में ए पॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो इनकम y1 यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में रहेगा, तो सी यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो सी से बी के बीच में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की इंडिकेशन देता है। तो ए और सी के बीच में ये इंडिकेशन यहाँ पे अनस्टेबल, यहाँ पे सेविंग ज़्यादा होने की इंडिकेशन दे देता है। तो हम इन शॉर्टली अगर समझे तो ये जो इंडिकेशन एक्टिविटी जो क्रिएट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन के बीच में ही यहाँ पे इंडिकेशन क्रिएट होती है। इसी पॉइंट को यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए कार्डर ने यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन कॉन्सेप्ट को 3 स्टेजेस के साथ साथ यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश आगे वाले डायग्राम में दिखाई देगी। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कार्डर्स नॉन लीनियर सेविंग एंड नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंदर उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन के किस तरह से यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने की कोशिश, यहाँ पे 3 जो डायग्राम है ए बी सी, इसी के साथ हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश जो उन्होंने की है, और इसी से हमें पता चलेगा कि किस तरह से इकोनॉमी के अंदर होने वाले फ्लक्चुएशन को किस तरह से यहाँ पे अप एंड डाउन को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ हमें और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश हमें यहाँ करती है। जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम ए ये हमें कहता है कि रियल इनकम एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग जो रेगुलर कंडीशन यहाँ पे सिचुएशन को क्रिएट करती हुई, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन दोनों कर्व एक दूसरे को 3 स्टेजेस में यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए पॉइंट ए सी बी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे डायग्राम बी जो एक्सप्लेन करता है रियल इनकम वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम देखें कंपैरिजनली यहाँ पे ए और बी डायग्राम में हमें यही सिचुएशन को यहाँ पे दिखाई देता है कि जहाँ पे डायग्राम सी और डायग्राम बी में जो सी और बी इन दोनों का जो गैप है, ये गैप बी पॉइंट में कम होता हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यही होती है मार्केट के अंदर जो बिजनेस साइकिल है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट होती हुई या कॉन्ट्रैक्शन इस सिचुएशन को उन्होंने और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, जहाँ पे मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल ये कम होने की वजह यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ अगर प्रॉफिट अगर नहीं होता है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं होने के साथ साथ लोगों के हाथ इनकम या परचेसिंग पावर कम होने की वजह यहाँ पे सी और बी के बीच में जो डायग्राम बी है इसमें जो गैप कम होता हुआ दिखाई देता है, या हम कहें रिसेशन की कंडीशन स्टार्ट होती है, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से इस कंडीशन में होता है यही दिखाई देता है। और यही सिचुएशन अगर आगे भी जाते यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा और सेविंग लोगों की और भी बेहतर बढ़ती जाएगी, तो अगर सेविंग बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इसका रिजल्ट और भी यहाँ पे जो डायग्राम सी है इसमें दिखाई देगा, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे रियल इनकम, वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग जो इंडिकेट करता है, जहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे और भी यहाँ पे जो सी और बी इसके बीच में जो गैप था ये गैप अभी डिस्ट्रॉय हुआ है, और इसकी वजह से ही यहाँ पे बी और सी ये पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाते हैं जिसे BC पॉइंट कहा जाएगा, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बैकवर्ड कंडीशन में नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे हम डायग्राम ABC को ऑब्ज़र्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमें दिखाई देता है जो डायग्राम ए में सी और बी इसका गैप नॉर्मल कंडीशन के साथ ही दिखाई देता है। डायग्राम बी में सी और बी इसका जो गैप है ये कम होता हुआ दिखाई देता है, और डायग्राम सी में बी और सी इसका जो गैप है ये डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देता, जो यहाँ पे उसकी जो गैप है गैप
यहाँ पे ना के बराबर हो जाती है, जहाँ पे दोनों भी पॉइंट जो सी और बी है एक ही होते हुए बी सी इस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। और मार्केट के अंदर अगर यही कंडीशन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे जो कंडीशन है जहाँ पे यहाँ पे रिसेशन डिप्रेशन, इस कंडीशन और भी इस तरह से गिरती हुई अगर दिखाई देगी तो ये सिचुएशन जो डायग्राम सी हमें इंडिकेट करेगा, जिस तरह से सी और बी इन दोनों का गैप कम होते हुए मार्केट अगर और भी डाउन कंडीशन में अगर जाएगा तो पॉइंट ए को भी यहाँ पे निगलेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे ए बी सी ये तीनों भी पॉइंट एक ही तरह से यहाँ पे एक ही स्टेजेस पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो नेक्स्ट वाले लेवल पे दिखाई देंगे। बट इंडिकेट करता है डायग्राम सी, जो हमें इंडिकेट करता है जो डिप्रेशन की वजह से यहाँ कहे मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन नेगेटिव कंडीशन में कन्वर्ट होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन की इस सिचुएशन यहाँ पे बी और सी ये पॉइंट गैप नहीं होने की वजह से एक ही पॉइंट बी सी हमें इंडिकेट करता है। इसकी वजह एक ही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है और सेविंग ज़्यादा होने की वजह से नेशनल इनकम कम होने की वजह बन जाती है, जो डिक्लाइन करती हुई इकोनॉमी को दिखाई या इंडिकेट करती हुई दिखाई देती है। तो इसी के साथ इसके अपोजिट यहाँ पे एक्सपेंशन की कंडीशन किस तरह से होती है, जहाँ पे इकोनॉमी के अंदर रिकवरी होने के साथ साथ यहाँ पे जो उस कंट्री की इकोनॉमी है और भी ग्रोथ करने की आगे जाती हुई डेवलप करती हुई दिखाई देती है, जो कॉन्ट्रैक्शंस के अपोजिट यहाँ पे एक्सपेंशन दिखाई देती है। जहाँ पे इस कंडीशन में तीनों डायग्राम के साथ और भी बेहतर तरीके से इस कंडीशन को समझने की कोशिश हम करेंगे। डायग्राम ए बी सी इन तीनों के एक्स एक्सिस पे रियल इनकम और वाई एक्सिस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग को इंडिकेट किया गया है। डायग्राम ए को हम देखें तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन तीन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पे तीन कंडीशन यहाँ पे दिखाई देते हैं, जहाँ पे ए सी बी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है, बट यहाँ पे ए स्टेबल सी अनस्टेबल और बी यहाँ पे स्टेबल कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है। जहाँ पे हम देखें पॉइंट ए ये हमें कहता है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन है ये फ्लक्चुएशन यहाँ पे पॉजिटिवली यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होते हैं और इसकी वजह से ही यहाँ पे ए पॉइंट और भी आगे जाता हुआ सी पॉइंट को कैप्चर करता हुआ दिखाई देता है। जो डायग्राम ए है, ए डायग्राम के साथ हमें दिखाई देगा। डायग्राम ए जो ये हमें इंडिकेट करता है पॉइंट ए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के साथ साथ सेविंग कम है, तो इसका रिज़ल्ट यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर यही आता है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से लोगों के पास इनकम आ रही है और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से ही इकोनॉमी के अंदर स्टेबल कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती और इकोनॉमिक ग्रोथ करती हुई जो बिजनेस साइकिल तेज़ी से एक्सपेंशन इस कंडीशन में दिखाई देती है और जो ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। जो डायग्राम बी है, डायग्राम यही हमें कहता है कि जिस तरह से एक्सपेंशन की कंडीशन ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट जो सी है इसे भी ए पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो इसकी वजह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने ही यहाँ पे रीज़न माना जाता है। और थर्ड जो डायग्राम है, डायग्राम यही कहता है कि यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे अचीवमेंट करता हुआ सी पॉइंट को यहाँ पे कैप्चर करता हुआ एक ही पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। जहाँ पे तो हम देखें तो यहाँ पे ए और सी जो डायग्राम ए में जो गैप है वो गैप अच्छी तरीके से यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा हुआ गैप है, बट बी डायग्राम के अंदर यहाँ पे ए और सी की गैप यहाँ पे कम होता है और सी डायग्राम के अंदर यहाँ पे जो गैप है ए और सी के बीच में ना के बराबर हो जाता है। जहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ए और सी यहाँ पे एक ही पॉइंट को यहाँ पे ए सी को एक्सप्लेन करता हुआ पॉइंट सी जो डायग्राम इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है। तो हमें इन शॉर्टली हम कहें ये तीनों भी डायग्राम के साथ साथ हमें यही दिखाई देता है कि मार्केट के अंदर होने वाले फ्लक्चुएशन यहाँ पे पॉजिटिवली दिखाई देने की वजह से ही मार्केट नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे डायग्राम ए सी का गैप यहाँ पे अच्छी तरीके से है, बट पॉइंट बी में यहाँ पे ए और सी यहाँ पे उसका जो गैप है ये कम होता है और सी डायग्राम में ए सी एक ही पॉइंट को इंडिकेट करता हुआ जो इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन इस कंडीशन को और भी बेहतर तरीके से उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ जो करती हुई दिखाई देती है। मार्केट के अंदर होने वाले ये जो पॉजिटिवली रिजल्ट आने की वजह यही होती है, मार्केट के अंदर होने वाले
मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं इनको मार्केट के अंदर होने मिलने वाले प्रॉफिट को उनका नज़रिया चेंज होता हुआ पॉजिटिवली होने की वजह से ही यहाँ पे मार्केट के अंदर मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और इसकी वजह से ही यहाँ पे मार्केट के अंदर लोगों को यहाँ पे इनकम मिलने की वजह से प्रोडक्शन लेवल और भी ज़्यादा हो इंक्रीज़ करती हुई दिखाई देती है। तो इन शॉर्टली हम कहें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग मार्केट के अंदर कम होने की वजह से पॉजिटिवली रिजल्ट मार्केट के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमारा लास्ट पॉइंट है क्रिटिज़म्स। इस तरह से यहाँ पे निकोलस कार्डर ने आपने इस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से यहाँ पे बिजनेस साइकिल के अंदर किस तरह से फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर होते हैं इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश यहाँ पे नॉन लीनियर सेविंग और नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को लेते हुए ही यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बट कई इकोनॉमिस्ट यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को या हम कहें निकोलस कार्डर के बिजनेस साइकिल को क्रिटिस करते हुए ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्टली जो क्रिटिस है वो है कहता है इग्नोर प्रिंसिपल ऑफ द एक्सेलरेशंस। निकोलस कार्डर ने अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सेलरेशन का यहाँ पे ज़रा ही जिक्र नहीं किया है और ना ही उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में उसको इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर किया गया है एक्सेलरेशन के इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे रॉन्गली साबित करता हुआ कई इकोनॉमिस्ट इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिस करते दिखाई देते हैं। सेकेंड पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया था बिजनेस साइकिल एक्टिविटी डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के अंदर कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट्स इन कॉन्सेप्ट को लेके ही यहाँ पे निकोलस कार्डर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया और इस पे ही बेस उन्होंने रखा था, जो यहाँ पे कई इकोनॉमिस्ट यहाँ पे इस पॉइंट को क्रिटिस करते ही दिखाई देते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है अज्यूम किया गया था सेविंग फंक्शन इज़ द मेन फैक्टर फॉर द एनी लेवल ऑफ इनकम। इस कॉन्सेप्ट के अंदर दिखाई देते हैं कि अगर कोई गरीब लोग भी हो वो भी सेविंग करते हैं, कोई अमीर हो वो भी उतना ही सेविंग करते हैं। तो ये एक्सेप्शंस यहाँ पे नहीं लिए गए हैं। यहाँ पे लोग अपनी लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ पे और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लग्जरी गुड्स पे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या खर्च करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते थे, बट यहाँ पे इसको फोकस इस पॉइंट को नहीं किया गया है। और उसी तरह से यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे जो क्रिटिस किया गया था जो कहता है अज्यूम किया गया था इन्वेस्टमेंट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम एंड इनवर्स रिलेशन टू द कैपिटल स्टॉक। तो इस तरह से ऐसे कुछ पॉइंट थे यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स क्रिटिस करते हुए ही और भी बेहतर तरीके से यहाँ पे बिजनेस साइकिल के कई यहाँ पे कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर डेवलप करने की कोशिश कई इकोनॉमिक्स करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।